बच्चों, कैसे हैं? ठीक है सब। चलिए अब चैप्टर 1 हमारा समाप्त हो गया, प्रकाश का परावर्तन। अब चैप्टर 2 शुरू करते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमें पढ़ना है अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, जैसा आपने कभी देखा होगा कि पानी के अंदर यदि कोई सिक्का रखा हुआ है या कुछ रखा हुआ है तो हमें क्या है, उसकी गहराई कम महसूस होती है ना। मैंने पानी के अंदर जो सतह है वो उठी हुई महसूस होती है। ठीक है, तो इसलिए यदि पानी के अंदर मछली है तो उसको निशाना लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप जहाँ देखे हैं वहाँ पे वो मछली होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये हमारा मान लीजिए कि पानी है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक सिक्का पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सिक्का पड़ा हुआ है तो यहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ हमारी आँखें हैं। तो यहाँ से जब किरण जाएगी तो अब तक हम देख रहे थे कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में चलती है। जब ये पानी की सतह पे आएगी तब क्या होगा, तब ये सीधे ना जाके ये इस तरह से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो ये जो प्रकाश की किरणों का मुड़ना, अपने पथ से विचलित होना, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब इसमें होता है क्या है कि जब से ये मुड़ गई तो अब ये क्या है कि ये हमारा ठीक है, तो ये एक्चुअल गहराई इसकी इतनी है, लेकिन हमें गहराई दिखेगी कितनी, इतनी, यानी कम गहराई दिखती है। ठीक है, इसी कारण जो पानी में जो भी कुछ रखते हैं, सिक्का होगा तो उसकी गहराई कम होगी, या पानी की सतह की हमें क्या गहराई कम महसूस होती है जब हम साइड से देखते हैं। तो ठीक है, तो ये किससे होता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें सतह से मुड़ जाती है। ठीक है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। मान लीजिए कि एक ये सतह है। ठीक है, यदि यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है तो प्रकाश की किरण को यहाँ जाना चाहिए, इधर एक माध्यम है, एक इधर माध्यम है। जैसे उस केस में क्या था, नीचे पानी था, ऊपर हवा था। ठीक है, तो अलग अलग माध्यम होने चाहिए। जब यहाँ प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको सीधी जानी चाहिए, लेकिन ये सीधे ना जाके क्या होगी, मुड़ जाएगी। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन क्या है, प्रकाश किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से, ये भी पारदर्शी होनी चाहिए, ये भी पारदर्शी होनी चाहिए, तभी प्रकाश की किरणें गुजरेंगी। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन क्या है तो क्या कहेंगे कि प्रकाश किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें है कि ये हमारी आपतित किरण है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है। इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इस सतह पे आई। इस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पे ये हमने अभिलंब खींचा। ठीक है, अभिलंब खींचा तो इसको क्या कहेंगे, अभिलंब। आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब। ठीक है, और ये हमारी अपवर्तित किरण है। क्या है, इसमें अपवर्तन हो रहा है, इसे इसको अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक है, अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये अभिलंब, ये अपवर्तित किरण। जब माध्यम एक से दूसरे में जाएगी तो प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। अब सवाल उठता है किधर मुड़ती है। यदि ये विरल माध्यम है, ठीक है, विरल माध्यम
और ये सघन माध्यम, दो माध्यम है। तो विरल से सघन में जाएगी तो किधर जाएगी, और सघन से विरल में जाएगी तो किधर जाएगी, ये देखना है। जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तब क्या होंगी, ये गलत है, ये क्या हो जाएंगी, तब ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जैसे ये इसका रास्ता था, तो अब क्या हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या है, विरल से सघन में जाएगी तो हमारा प्रकाश की किरणें किधर जाएगी, अभिलंब की ओर, अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, मुड़ जाएंगी। ठीक है, अभिलंब की ओर हो जाएगी, कब, विरल से सघन में। अब यही यदि उल्टा हो जाए, मतलब कि ये हमारा सघन माध्यम हो जाए, ये सघन माध्यम हो जाए, ठीक है, और ये विरल माध्यम हो जाए, ये सघन माध्यम हो जाए और ये विरल माध्यम हो जाए, तब क्या होगा, मतलब हमारी किरणें कहाँ से जानी है, सघन से विरल की ओर। ठीक है, सघन से विरल की ओर, तब क्या हो जाएगा, तब ये किरणें जो हैं हमारी अभिलंब से दूर चली जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर। ठीक है, अभिलंब से दूर हो जाएंगी। ठीक है, अभिलंब से दूर हो जाएंगे। ठीक, ऐसा है, नहीं समझ में आया ना, चलिए इसको फिर से हम समझाते हैं आपको। ठीक है, तो अब ये हमारा देखिए दो माध्यम है, नहीं समझ में आ रहा तो फिर से समझ लेते हैं। क्या है, ये दो माध्यम है, ये हमारा विरल है और ये सघन है, दो माध्यम है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ये आपतित किरण, ये अभिलंब है। अब बताइए, जब विरल से सघन की ओर जाएगी तो किधर की ओर जाएगी, ठीक है, ये अभिलंब से दूर जाएगी कि अभिलंब के पास आ जाएगी। जब भी विरल से सघन की ओर जाएगी ये अभिलंब के पास आ जाएगी, यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, ये है हमारा विरल से सघन में जब जा रही है प्रकाश की किरण, तब जो है क्या हो जा रहा है, अभिलंब की ओर, अभिलंब के की ओर झुक जाएगी या अभिलंब के पास हो जाएगी। ठीक है, मुड़ जाएगी। और जब इसका उल्टा हो, मतलब क्या है, ऊपर सघन है और नीचे विरल है। ठीक है, तब क्या हो जाएगी, अब ये प्रकाश की किरणें आई, जब सघन से विरल की ओर जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हो जाएंगी, मतलब इसको जाना चाहिए था, सीधे रेखा ये होती, लेकिन ये अब जाएगी इधर की ओर। ठीक है, तो क्या होगा, जब सघन से विरल हो, सघन से विरल जा रही है, तब हमारी प्रकाश की किरणें किधर हो जाएंगी, अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया। देखिए, ये इसको याद रखिएगा, कब अभिलंब की ओर जाएगी और कब अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने दो टॉपिक पढ़ा। पहला क्या, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएंगी। ठीक है, और जब सघन से विरल की ओर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, अभिलंब से दूर हो जाएंगी। इसमें कंफ्यूजन ना हो तो आप पानी में जो का सिक्का वाला, उसमें याद रखिएगा, उसमें क्या हो रहा था, जो पानी में हमने सिक्का डाला था तो उसमें क्या था, उसमें ये था कि ये हमारी
क्या है, ये पानी है, ठीक है, और इधर ये पानी है। पानी मतलब सघन माध्यम था, ये हवा, ठीक है, हवा। तो ये क्या है, विरल है, ये विरल है, और ये हमारा क्या है, सघन है। ठीक, जब यहाँ पे हमारा एक सिक्का रखा हुआ था तो ये इसकी किरण इधर जा रही है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, आपतित किरण है। आपतित किरण जब सघन से विरल में जाती है तो किधर क्यों जाती है, अभिरम से दूर, यानी इसको इधर जाना था लेकिन अब ये किधर जाएगी, इधर, जिस कारण इसकी ऊंचाई जो है हमें ये ऊपर दिखता है, यानी गहराई इसकी कम हो जाती है। ठीक है, अब समझ में आ गया प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्यों होता है, इसका कारण क्या है, अपवर्तनांक क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।